जितने भी भाई 10वीं पास 12वीं पास लिंडरू मार्केट का मैं हंड है, नए नए फ्रेश पीस आए हैं, लेग पीस बन की मार्केट का मैं, तो उन सभी के लिए भाई बहुत ही बढ़िया खुशखबरी आ गई, क्योंकि भाई केवीएस जो कि केंद्रीय विद्यालय और एनवीएस जो कि नवोदय विद्यालय दोनों सरकार के अंडर आते हैं, इसके अंदर भाई 12वीं पास और 10वीं पास भी है वैकेंसी। ठीक है, करीबन 14,833 पदों के ऊपर भाई बम्पर भर्ती निकल के आ गई। और ऐसा मौका बार बार नहीं आना, क्योंकि एसएससी के अंदर एजेंसी बदल चुकी है, वहां पर बच्चों के लगे हुए हैं, और यहां पर एचएसएससी के अंदर पेपर ही नहीं होते। यहां पर तो कब पेपर आता कब रिजल्ट आता है उसका कुछ पता नहीं। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बता सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर तड़के तड़के मॉर्निंग की गोल्डन एसमा जब तकड़ा जाड्डा का मैं फिर से स्वागत करूं हूं। तो भाई कौन कौन सी वैकेंसियां हैं आप लोगों की? क्लर्क की भी वैकेंसी है, लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी है, एमटीएस की भी वैकेंसी है, बहुत सारी वैकेंसियां हैं। फॉर्म कब से भरे जाएंगे, उम्र का क्या क्राइटेरिया, हर एक पोस्ट का सिलेबस क्या है, फीस का क्या क्राइटेरिया रहेगा, और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, और तैयारी कैसे करनी, मेन चीज है तैयारी कैसे करेंगे, इन सभी के बारे में आप इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। देखो भाई क्या कुछ मामला, आ जाओ। सबसे पहले तो देखेंगे भाई पेपर मतलब आपके फॉर्म कब से भरने स्टार्ट होंगे। अप्लाई डेट 14 नवंबर, यानी कि आज से आप लोगों के फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। 4 दिसंबर आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। मोटा मोटा आपको 20 दिन का समय मिला है। 20 दिन का मतलब तारा फॉर्म भरना हो भर लो, ना भरना हो ना भरो। ठीक है जी। उम्र कितनी है जी? उम्र हर एक पोस्ट की अलग अलग है। ठीक है, जैसे क्लर्क की बात करोगे, एमटीएस की बात करोगे तो उसमें 18 से 27 साल भी उम्र है। ठीक है, और जैसे आप सीनियर क्लर्क की बात करोगे तो उसके अंदर 18 से 30 साल लगी है। ठीक है, तो वो अलग है पोस्ट वाइज। क्वालिफिकेशन 10वीं पास भी है, 12वीं पास भी है, ग्रेजुएशन भी, पोस्ट वाइज अलग अलग। मैं आपको भी दिखाऊंगा भाई कौन सी पोस्ट की कितनी क्वालिफिकेशन मांगी गई, विस्तार पूर्वक देखना ध्यान से भी। ठीक है, आ जाओ अब चलते हैं आगे। अब जैसे आपका एक बार तो एग्जाम पैटर्न देख लो भाई, क्या क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, उसके हिसाब से ही तो आप डिसाइड कर पाओगे मुझे इस फील्ड में घुसना है नहीं घुसना। भाई ये है आपका, इसके अंदर देखो 2 पार्टों के अंदर एग्जाम होगा। टीयर 1, ठीक है, टीयर 1 होगा। टीयर 1 के अंदर आपकी जनरल रीजनिंग आएगी। रीजनिंग जो नॉर्मल रीजनिंग होती है, 20 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा भाई। टोटल 60 नंबर की रीजनिंग आएगी। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ के भी 20 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 60 नंबर का मैथ। बेसिक न्यूमेरिक एबिलिटी, ठीक है, ये तो हो लिया। बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर भी 20 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का। जनरल नॉलेज यानी जो आपकी जीके है, जीके भी का भी सेम क्राइटेरिया रहेगा, 20 क्वेश्चन 60 नंबर का। ये जो 4 पार्ट है ना, ये तो आएंगे आपके बायलिंगुअल। बायलिंगुअल का मतलब समझ गए, इंग्लिश मीडियम में भी, हिंदी मीडियम में भी, आप जिस मीडियम में देना चाहो उसमें दे सकते हो। उसका जो 5वां पार्ट है वो आती है आपकी इंग्लिश। इंग्लिश के अलग से आपके मात्र 10 क्वेश्चन आएंगे। जिन लोगों की इंग्लिश में थोड़ा हाथ तंग है, ठीक है, ऐसे कांपता जिनका हाथ इंग्लिश में, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ी अच्छी वैकेंसी है ये। इसके भी 30 नंबर का है आपके। और इसके अलावा लैंग्वेज कंपिटेंसी टेस्ट, इसके अंदर आपको चॉइस मिलेगी। जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको चूज करना कि आप कौन सी लैंग्वेज से है, मतलब एक और आपको लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी। जैसे आप तमिल साइड हो तो तमिल कर लो, अपना नॉर्थ साइड हो तो आप हिंदी चूज कर लो। मतलब आप जिस भी स्टेट के उस हिसाब से अपनी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। मैक्सिमम बच्चे हिंदी ही चूज करते हैं क्योंकि हिंदी इजी होती है, आप इजीली है अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, ये चूज कर लेना, आपकी जो भी चॉइस होगी। मेरे हिसाब से हिंदी को प्रेफरेंस देना। 100 क्वेश्चन 300 नंबर का आपका पेपर होगा और टोटल 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, यानी कि 120 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन करने। यार बहुत बढ़िया यार, एक क्वेश्चन के लिए एक से भी फालतू मिनट मिलेगी। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की, यानी कि एक क्वेश्चन गलत करोगे तो डायरेक्ट 1 नंबर तुम्हारा डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा टीयर 1 का किसके लिए? जो आपकी क्लर्क की वैकेंसी है उसके लिए, सीनियर क्लर्क की वैकेंसी है उसके लिए, आपकी टीजीटी की वैकेंसी है, आपकी पीजीटी की वैकेंसी, मतलब जितने भी एग्जाम है, आपकी जेबीटी की वैकेंसी, उन सभी के लिए ये एक ही एग्जाम पैटर्न रहेगा, सिर्फ एमटीएस को छोड़ के। एमटीएस का एग्जाम पैटर्न अलग है जो कि 10वीं बेस होते हैं। ठीक है, बाकी इन सब का एग्जाम पैटर्न यही सेम रहेगा टीयर 1 का। ठीक है जी, अब आगे चलो। अब आते हैं एमटीएस वाला पैटर्न और देख लो। एमटीएस के अंदर वही जीके और करंट आएगी, 20 क्वेश्चन 60 नंबर के, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का। कंप्यूटर आएगा 40 नंबर का, कंप्यूटर की अच्छी वेटेज है, कंप्यूटर को अच्छे से करना जो सिर्फ एमटीएस देना चाहते हो। 120 नंबर का कंप्यूटर है। लैंग्वेज वही इंग्लिश आएगी, 20 क्वेश्चन 60 नंबर के, और एक लैंग्वेज आपको चूज करनी, वही आप हिंदी चूज कर सकते हो, 20 क्वेश्चन 60 नंबर के, यानी टोटल वही 100 क्वेश्चन 300 नंबर का, वही 120 मिनट का समय मिलेगा, और वही 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं वैकेंसी के ऊपर। भाई आपको एक चीज बता देता हूं कि जैसे क्लर्क की वैकेंसी है भाई, ठीक है जी, एक सीनियर क्लर्क की वैकेंसी है, ठीक है जी, टीजीटी हो, पीजीटी हो, ठीक है, ये टीचर की वैकेंसी, टीजीटी, पीजीटी, जेबीटी, ठीक है, जिसको पीआरटी भी बोल देते हैं। ये जो क्लर्क और सीनियर क्लर्क है ना, क्लर्क की जो एलिजिबिलिटी वो है 12th पास। उम्र है इसके अंदर 18 से 27।
और जो आपका सीनियर क्लर्क है इसकी अंदर मांग रखी ग्रेजुएशन, ठीक है जी, और इसके अंदर उम्र है तुम्हारी 18 से 30। एमटीएस है, एमटीएस के अंदर भी 18 से 27 की उम्र और इसके अंदर मांग रखे तुम्हारा 10th पास, ठीक है। उम्र कितनी इसके अंदर 18 से 27 ही। अब जो क्लर्क और सीनियर क्लर्क है ना, इनके अंदर टीयर 2 नहीं होगा। टीयर 2 का मतलब, और मतलब टीयर 2 के अंदर सिर्फ यहां पर टाइपिंग टेस्ट होगा, ओनली टाइपिंग टेस्ट। 30 की स्पीड के अंदर आपको इंग्लिश में टाइपिंग करनी है, ठीक है। 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। ये आपको करनी है क्लर्क और सीनियर क्लर्क के लिए टाइपिंग टीयर 2 में। यहां पर आपका टीयर 2 का कोई प्रावधान नहीं। और जो टीजीटी, पीजीटी, जेबीटी बच गए, इनके अंदर टीयर 2 के अंदर इनकी सब्जेक्ट नॉलेज चेक होगी। सब्जेक्ट नॉलेज जैसे टीयर 1 के अंदर सेम पैटर्न आएगा अभी जो मैंने आपको बताया। टीयर 2 के अंदर जैसे आपकी सब्जेक्ट, जैसे मान लिया आप टीजीटी साइंस के लगना चाहते हो तो आपके साइंस से रिलेटेड पर्सन पूछेंगे। पीजीटी लगना चाहते हो, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो 11वीं 12वीं को पढ़ाते हैं, तो आपके उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछेंगे। जेबीटी लगना चाहते हो तो आपके जेबीटी के जो भी, मतलब जो जेबीटी के अंदर तो कोई सब्जेक्ट तो होता ही नहीं, मतलब क्योंकि ऑल सब्जेक्ट होते हैं ना प्राइमरी टीचर के अंदर, तो उसके अंदर उस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, टीयर 2 के अंदर। अब आगे चलते हैं, किसकी वैकेंसी कितनी है। आ जाओ क्लर्क वालों, देख लो भाई तुम्हारी वैकेंसी। ये सारी नॉन टीचिंग पोस्ट है केवीएस के अंदर और ये एनवीएस के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर तुम्हारी क्लर्क भी जैसे ये सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ये आपका सीनियर क्लर्क है, इसकी टोटल वैकेंसी कितनी, 280 वैकेंसी है, ठीक है जी। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ये आपका नॉर्मल क्लर्क है, जिसकी 714 वैकेंसी आपकी निकली हुई है, ठीक है। स्टेनो की भी है, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एएसओ, इसकी टोटल कितनी 74 वैकेंसी है। बहुत लोगों की फेवरेट पोस्ट होती है, ग्रेजुएशन मांग रखी है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, मतलब बहुत अच्छी वैकेंसी है। इस फाइनेंस वाले के अंदर कॉमर्स मांग रखी है, जो स्पेशल कॉमर्स वाले बच्चे वो अप्लाई कर सकते हैं। अब ये एनवीएस की है, एनवीएस के अंदर भी देखो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट हो गया, और ये भी दोनों मतलब 12th पास वाले क्लर्क है, इनकी भी मिला के टोटल कितनी होगी, ये 552 ये और 46 ये टोटल आप जोड़ लो। एक तो ये होगी और एक ये होगी, सारी लगभग 1000 प्लस वैकेंसी होगी, ठीक है। लगभग 1500 की लगभग वैकेंसी होगी जो 12वीं पास क्लर्क है। लैब अटेंडेंट की 165 वैकेंसी है। मल्टी जो एमटीएस की टोटल 24 वैकेंसी आई हुई है। इस टाइप से आप लोग इन वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है जी। अब हम लोग बात करते हैं टीचिंग वैकेंसी का। भाई टीचिंग की कौन कौन सी वैकेंसी, ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की है। ये आपकी सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हो, भाई हिंदी लगना, इंग्लिश लगना, फिजिक्स, आप जिसके हो उसके हिसाब से अपनी अपनी वैकेंसी देख सकते हो टोटल कितनी है, ठीक है। टोटल ये पूरा चार्ट मैं आपको अपना टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, @J छोटे अक्षरों में ARGT जे टारगेट के नाम से टेलीग्राम चैनल मिला है, उसको ज्वाइन कर लेना, उधर पूरा वैकेंसी का चार्ट डाल दूंगा, ठीक है। आगे चलो, ये आपकी ये एनवीएस के अंदर, वो केवीएस के अंदर थी, ये एनवीएस के अंदर, मतलब बम्पर वैकेंसी है यार, भर के हैं। ये टीजीटी की वैकेंसी केवीएस के अंदर है, ठीक है, और ये आपकी एनवीएस के अंदर है, ठीक है जी। उसके बाद देखेंगे प्राइमरी टीचर हैं, ये आपकी लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, 147 पोस्ट आई हुई हैं, ठीक है जी। ये सारी चीजें हमको समझ में आ गई। अब हमको ये बताओ जी फीस कितनी है और इसकी तैयारी कैसे करें। देखो तैयारी का मैं तुमको बता देता हूं, ये पर तो तैयारी देखो, फिर फीस भी बताता हूं। जो टीयर 1 है ना, इधर वो टीयर 1 ही दिखा देता हूं आपको। ये टीयर 1 है, ये सबके लिए कॉमन है, चाहे आप टीजीटी हो, चाहे आप पीजीटी हो, चाहे आप क्लर्क हो, सिर्फ एमटीएस को छोड़ के ये सबके लिए सेम है, ठीक है। टीजीटी पीजीटी सबके लिए इसी टाइप का टीयर 1 आएगा। यानी कि अगर आप नॉर्मल आपने एसएससी की छोटी मोटी तैयारी की हुई है तब भी आप इजीली टीयर 1 उखाड़ सकते हो, ठीक है। और लेवल भी आपको उसी हिसाब से होगा, आप ये मत समझ लेना भाई इसी के हिसाब। जैसे आपको बता देता हूं, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी, इनके पेपर का लेवल, मतलब सब्जेक्ट तो सारे यही आएंगे, टॉपिक भी सारे, मतलब इनके पेपर का लेवल थोड़ा आपको अप मिलेगा, ठीक है। और जो जैसे क्लर्क है आपका, एमटीएस है या फिर सीनियर क्लर्क जो भी है, इनके पेपर का लेवल आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन आप ये मत समझ लेना बस जीके है या रीजनिंग है तो नॉर्मल आप क्लर्क लेवल की कर जाओगे, पेपर पढ़ दो, नहीं, लेवल आपका अप है, उसके अंदर लिख रखा है जो डिटेल नोटिफिकेशन है, आपका इसके हिसाब का लेवल मिलेगा आपको, ठीक है। ये नहीं होगा कि भाई बिल्कुल लो लेवल का। तो यानी ये जो आपका कॉमन एग्जाम है, आप इसकी तैयारी कहां से करें, तो ये तैयारी अगर आप लोग बोलोगे तो भाई मैं एक बैच लॉन्च कर दूंगा केवीएस और एनवीएस के लिए। बस जो भी साथी स्पेशल भाई ये जो टीयर 1 है कॉमन पेपर, इसकी तैयारी करना चाहते हैं, चाहे पीजीटी हो, आप टीजीटी हो, पीआरटी हो, क्लर्क हो, एमटीएस हो, कुछ भी हो, ठीक है। हिंदी की भी स्पेशल तैयारी करवाऊंगा, विद हैंड रिटन नोट्स दूंगा, सारी चीजें, ठीक है। अगर आप लोग बोलोगे तो आप कमेंट में लिख देना बैच, हाँ जी बैच आप लॉन्च कर दो, ठीक है, तो कर देंगे। अगर नहीं बोलोगे तो टाल कर देंगे भाई, ठीक है। अब बात करते हैं जी फीस। फीस पे चलेगी झटका मशीन, कैसे जी, अभी दिखाता हूं तुमको कैसे चलेगी झटका मशीन।
ये रही फीस भाई, हर एक पोस्ट की अलग अलग फीस है भाई। वाइस प्रिंसिपल की 2300 रुपये फीस है, 500 रुपये प्रोसेसिंग फीस। पीजीटी की 1500 प्लस 500 यानी मोटा मोटा 2000 रुपये तो ये टीचिंग वैकेंसी की तुम्हारी फीस है। जैसे पीजीटी असिस्टेंट इंजीनियर, टीजीटी की भी 1500 प्लस 500, यानी कि यहां तक की जो सारी वैकेंसी यहां तक की इन सभी में आपकी 2000 रुपये फीस रहेगी। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्लर्क की। ये हेड क्लर्क है, सीनियर सेक्रेटरी है, स्टेनोग्राफर, ये जूनियर क्लर्क है, ये लैब अटेंडेंट है, ये एमटीएस है। इन सभी की 1200 रुपये तो नॉर्मल फीस रहेगी, प्लस 500 रुपये प्रोसेसिंग फीस, यानी मोटी मोटी 1700 रुपये आपकी फीस लगेगी। लेकिन अब मैक्सिमम बच्चे का यह भड़क होगी कि जैसे मान लो मैं क्लर्क के लिए भी अप्लाई करता हूं, मैं एमटीएस के लिए भी अप्लाई करता हूं, तो क्या मेरे को दो बार 1700 फीस देनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। जो अगर आप 2 पोस्टों के लिए एक साथ अप्लाई करते हो तो ये वाली जो फीस है ये आपको एक ही बार देनी है, फिर प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। यानी कि 1700 रुपए जैसे आपने क्लर्क के लिए अप्लाई कर दिया, तब एमटीएस के लिए करोगे तो सिर्फ 500 और करने हैं, यानी कि आपको मात्र 2200 रुपए आपको अदा करने हैं। ठीक है, चीजें आई समझ में? यानी ये मत समझ लेना ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करो तो आपको बार बार इतने से, ठीक है, कभी नो समझो तो 10,000 रुपये फीस बनेगी। बड़े वीजा की अगर इनके ये हालात रहे तो मतलब लोग ना छोड़ना को नहीं, चूस लेंगे बूंदी डाल। लेकिन इसके अंदर आपको एक बढ़िया न्यूज मिले, क्योंकि इसके अंदर कंपटीशन बहुत कम होगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे 1700 रुपये फीस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सारी जनरल कैटेगरी की है भाई, और जो अन्य रिजर्व कैटेगरी है उनकी फीस नहीं, उनकी कम है। नोटिफिकेशन में चेक कर लेना, ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के बताने लगे रहा हूं। ठीक है, इसके अंदर आपको बेनिफिट ये मिला जिसके पास पैसे हैं वो इस जॉब को इजीली ले सकता है, क्योंकि कंपटीशन कम होगा, मैक्सिमम भीड़ इसके अंदर अप्लाई ही नहीं करेगी। आई चीज समझ कि 1700 रुपये फीस हर कोई बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता भाई, एक नॉर्मल फैमिली का 100 रुपये अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, तो भाई ये सारा का सारा सिस्टम है, जो भी साथी अप्लाई करना चाहता है कर सकता है। 14,500 के करीब वैकेंसी, 14,500 वैकेंसी थोड़ी नहीं होती। ठीक है, और अगर आप लोग चाहते हो बैच लॉन्च करें, इसकी तैयारी करवाएं, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बैच बोल सकते हो, बैच लॉन्च इसका कर देंगे भाई। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना, और तैयारी के लिए इसके प्रीवियस ईयर के पेपर भी मैं यूट्यूब पे सोल्व करवा दूं, आप अपने चैनल के साथ जुड़ सकते हो। लंडा ले लो, खा जाओ फटाफट।